सरला जी अस्पताल से घर आई तो देखा सीमा उसकी सीमा उनकी जगह पर बैठकर सिलाई कर रही थी। बेटी क्या सिल रही हो? सरला जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वो मम्मी कमला जी आई थी, कह रही थी उन्हें शादी में जाना है, ये ब्लाउज अर्जेंट सिलना है। मैंने कहा ठीक है, मिल जाएगा। 3 थे, मैंने सोचा जब तक आप आएंगे एक को तैयार कर देती हूँ। आप आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सरला जी पास में खड़ी एक खाट पर बैठ गई। वो सोच रही थी क्या हो गया है इस बेटी को, जो भी घर के काम में हाथ नहीं लगाती थी। रोज़ अपने पापा से पैसे लेकर जाती थी, कभी वापस नहीं करती थी। पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक पार्टी उसकी ज़िंदगी थी, और आज एक एक पैसे के लिए काम कर रही है। तभी सीमा पानी ले आई। मम्मी पापा आप कैसे हो? डॉक्टर ने कुछ बताया या नहीं? बेटे डॉक्टर तो बस एक ही बात कह रहे थे कि वे कोमा में हैं, पता नहीं कब तक होश आएगा, भगवान जाने आगे क्या होगा। काश उस दिन उनका एक्सीडेंट ना हुआ होता। एक एक्सीडेंट ने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। इस 1 साल में सारे रिश्तेदार ने मुंह मोड़ लिया, सारे पैसे खत्म हो गए, अब क्या होगा? यह सुनकर सीमा के चेहरे पर उदासी छा छा गई। उसकी मम्मी उसकी मम्मी दिन में पापा की देखभाल करती, रात को कपड़े सिलती। एक बड़े शहर से बेचकर वे लोग अपने छोटे किराए पर मकान में आ गए थे। एक जगह कार जाने वाली थी। मेरी मम्मी आज बसों में धक्के खा रही थी। पापा का सारा बिजनेस उसके पार्टनर ने हड़प लिया। उन्हें पता है आज नहीं तो कल वे नहीं रहेंगे। इधर रिश्तेदार इस इधर रिश्तेदार इस डर से नहीं आते कि हम पैसे मांग लेंगे। कुछ देर सब सोचने के बाद उन्हें अपने पापा को संभाल लिया और मम्मी से बोली, मम्मी तुम चिंता मत करो, पापा ठीक होकर आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, सब पहले जैसा हो जाएगा। हाँ, एक बात आपको बताना भूल गई थी, यहीं पास में मुझे 2 बच्चे मिले थे ट्यूशन के लिए, कल दोपहर में उन्हें पढ़ा दिया करूँगी। यह सब सुनकर सरला जी के होठों पर फीकी सी हसीन आ गई। बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना उसके पापा ने देखा था। आज वह बेटी अपना सपना भूलकर अपनी पढ़ाई छोड़कर ट्यूशन देने की बात कर रही है। ज़िंदगी में कब किसने क्या देखा है, पढ़े या किसी को पता नहीं चलता। अगले दिन सरला जी अस्पताल पहुंचे तो पता लगा रात को उनके पति ने दम तोड़ दिया। जो एक आखिरी उम्मीद थी वह भी चली गई। फिर शुरू हुआ 13 दिन का मेला। रिश्तेदार सगे बनकर आ गए। घर मेहमानों से भर गया, लेकिन सरला जी की आंखों में अब भी सूखी पड़ी थी। उन्हें सबसे नफरत थी, क्योंकि उन्हें पता था 13 दिन के बाद वे लोग सब नज़र नहीं आएंगे। माँ और बेटी दोनों ही की आंखों में एक दूसरे के लिए देखती रही और इस तमाशे ने ख़त्म कर दिया होने का इंतज़ार करती थी। 13 दिन बाद सरला जी ने नए सिरे में जीने का अंदाज का फैसला किया। उस बड़े शहर को छोड़कर वे लोग अपने गांव लौट आए। पति की निशानी के रूप में यही एक गांव मकान था, वही कुछ ज़मीन थी। सरला जी ने खेती शुरू की। दोनों माँ बेटी ने मेहनत करके अच्छी फसल पैदा की। कुछ दिन बाद जब पैसे आने लगे तो उन्होंने खेत पर मजदूर रख दिए। सरला अपने गांव में बच्चों को पढ़ाती, कम खर्च में सुकून की ज़िंदगी बात कर रही थी। सरला जी को एक तसल्ली थी, गांव में ही कोई लड़का देखकर कम खर्च में सीमा की शादी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ शहरों की तरफ दिखावा नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपको क्या विचार है? यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।